दोस्तों नमस्कार। कुलदीप की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है हमारी खुशी और बंश की मोहब्बत। गांव की वो पतली गलियां जहां हर दीवार के पीछे एक राज छुपा होता था, वहीं पनपी थी ये मोहब्बत। रोज की तरह आज भी बंश चुपके से खुशी से मिलने आया था। उस पुराने आम के पेड़ के नीचे दोनों बैठते थे, जहां उन्होंने एक दूसरे से हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई थीं। एक दूसरे में प्यार परवान चल रहा था। यूं ही रोज चुपके से मिलते और बातें करते। बंश, कब तक यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे हम? खुशी, बस थोड़ा सा इंतजार और करो, मैं अपने घर वालों को मना लूँगा, तुम्हें अपना नाम दूंगा और तुम्हारे हर सपने को पूरा करूँगा। लेकिन किस्मत को ये मोहब्बत रास नहीं आई। अगले ही दिन गांव में तहलका मच गया। बंश और खुशी के रिश्ते की खबर किसी ने उनके परिवार वालों तक पहुंचा दी। खुशी के भाई ने गुस्से में उसके घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी और बंश को उसके पिता ने शहर भेज दिया, यह कहकर कि अब तेरा गांव में रहना ठीक नहीं है। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद। जुदाई की आग और मिलने की प्यास दोनों के दिलों में भड़क रही थी। बंश शहर की चकाचौंध में भी खोया खोया रहता था। कॉलेज की भीड़ में बैठा उसका दिल सिर्फ खुशी की यादों में भरा रहता। वो हर शाम उस पुराने आम के पेड़ की तस्वीर अपनी डायरी में देखता और बुदबुदाता रहता, तुम बस एक बार आवाज़ दो खुशी, मैं सारे जहां से लड़ जाऊंगा। उधर खुशी हर सुबह उस खिड़की के बाहर झांकती रहती, जिसके सामने से बंश गुजरा करता था। उसकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में ढेरों सवाल। क्या बंश कभी लौट कर आएगा, या हमारा प्यार वाकई इतना कमज़ोर है जो घर वालों के कारण यहीं ठहर जाएगा? पर दोनों हार मानने वालों में से नहीं थे। बंश ने शहर में एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, खुश नाम से, जिसमें वो गरीब बच्चों को पढ़ाता और उनकी मुस्कान को अपने प्यार की तरह सहेजता। उसका सपना था जब वो लौटे तो खाली हाथ नहीं, बल्कि कुछ बनकर जाए। खुशी ने भी घर के अंदर रहते हुए खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। उसने चुपके चुपके सिलाई का काम सीखा, महिलाओं को जोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे घर वालों को दिखाया कि वो सिर्फ एक बेटी नहीं, एक हिम्मती लड़की है। दोनों अपने अपने रास्ते चलकर एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, इज्जत, शोहरत और मोहब्बत की तलाश में। गांव की गलियों में फिर से हलचल मच गई। सूट बूट में एक काली लग्जरी गाड़ी से उतरा वो लड़का वही बंश था। उसके चेहरे पर अलग ही चमक दमक रही थी, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में एक रौब था। गांव के लोग फुसफुसाने लगे, अरे यही वो बंश है, शहर में जिसकी कंपनी खुश ने धूम मचा रखी है, मंत्री से लेकर मीडिया तक जिसकी तारीफ करती है। पर बंश का दिल अब भी वहीं अटका था, गांव के उस पुराने पेड़ के नीचे। शाम को वो वहीं गया। बंश ने देखा वही पेड़, वही सुहाना मौसम। खुशी भी वहां मायूस बैठी सोच रही थी, क्या बंश के दिल में मेरे लिए आज भी वही प्यार है? मुझसे दूर जाने के बाद कहीं भूल तो नहीं गया? तभी धीरे धीरे बंश उसके सामने गया। दोनों की आंखें मिलीं, न कोई शिकायत न कोई सवाल, बस वही अधूरी मोहब्बत जो अब मुकम्मल होने को थी। बंश, मुझे माफ़ कर दो, मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। नहीं खुशी, क्या तुम्हें याद है हमने साथ रहने का वादा किया था? आज उसको निभाने का वक्त आ गया है। अब कोई जुदाई नहीं, कोई डर नहीं, अब तुम्हें दुनिया के सामने अपनी बनाने आया हूँ। खुशी की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। मुझे तुम पर कभी शक नहीं था बंश, बस इसी दिन का इंतजार था। बंश और खुशी ने ठान लिया था, अब या तो साथ जिएंगे या साथ लड़ते लड़ते अपनी मोहब्बत को इतिहास बना देंगे। पर गांव में विरोध की आग जल चुकी थी। खुशी के भाई ने कहा, एक शहर का लड़का आया है, उसके पास दौलत है, नाम है, पर हमारी इज्जत उससे बड़ी है, ये शादी नहीं होगी। बंश ने जवाब दिया, आपकी इज्जत अपनी जगह ठीक है, हम दोनों चाहते हैं कि आपसी तालमेल बना रहे और दोनों परिवारों की रजामंदी से ही ये शादी हो, जिससे कि आपका सम्मान बना रहे, वरना मेरी मोहब्बत किसी की दया की मोहताज नहीं है।
इतना समझाने के बाद भी जब परिवारों ने ना सुनने की ठानी, तब खुशी और बंस ने कानून का दरवाजा खटखटाया। बंस ने वकील से सलाह ली और खुशी ने खुद कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट जुटाने शुरू किए। इस बीच गांव वालों की बातें, निंदा और समाज जो दो धड़ों में बटा हुआ था, एक जो रीति रिवाज और परंपराओं में बंधे हुए थे, वहीं दूसरा सम्मान और सहमति के लिए बंस की उन बातों से सहमत था। परिवारों के ना मानने पर दोनों अडिग थे। हमने एक दूसरे से वादा किया है और अब इस वादे को कानूनी रूप देना ही होगा। कुछ दिनों बाद कोर्ट में वो दिन आया जब दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और जज के सामने कहा, हम अपनी मर्जी से पूरे होश और हवास में बिना किसी दबाव के शादी कर रहे हैं। शादी के बाद जब बंस और खुशी गांव लौटे तो लोग चुप थे, कोई बधाई नहीं, ना ही कोई ताने। पर एक चेहरा था जो दूर से सब देख रहा था, वह खुशी का भाई। कुछ देर बाद जब उसने सबके सामने कदम बढ़ाया तो सब सन्न रह गए। वो बंस और खुशी के सामने आया और धीमी आवाज में बोला, मैं गलत था जो तुम्हारे प्यार को बचपना समझा, तुम्हारी जिद को नादानी। माफ़ करना बहन, मैं तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाया। बंस, तुमने ये साबित कर दिया कि असली मर्द वही है जो लड़की की इज्जत, उसकी मर्जी और उसके सपनों को अपनाता है। खुशी अपने भाई की बात सुनकर भावुक हो गई। बंस ने आगे बढ़कर भाई का हाथ थामा और कहा, आपका आशीर्वाद ही हमारे रिश्ते की असली जीत होगी। खुशी के भाई ने पहली बार दोनों को गले लगाया। आज से तुम्हारा प्यार सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारे पूरे परिवार की शान है। आज समाज खुद अपनी नज़रों में गिर चुका था। चारों ओर बस यही बातें हो रही थीं कि जब खुशी और बंस ने सबके सामने अपनी बात रखी थी, तब हर कोई चुप था। कुछ ने आंखें फेर ली थीं, किसी ने इज्जत की दुहाई दी, कोई जात पात का ढिंढोरा पीट रहा था। आज जब दोनों ने कानूनी रूप से शादी कर ली, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने हक के लिए लड़े, वो वही समाज हताश खड़ा देख रहा है। किसे क्या मिला? न परिवार को वो इज्जत जो समय पर साथ देने से मिलती, न समाज को वो सम्मान जो प्यार की रक्षा करने से मिलता, क्योंकि उन्होंने प्यार को समझने की नहीं, दबाने की कोशिश की थी। आज बंस और खुशी की मोहब्बत जीत गई, पर रिश्तों में जो दरार आई उसका हिसाब कौन देगा? एक आवाज़ गूंजती है, काश हमने उन्हें तब समझा होता जब वो चुपचाप समझाने आए थे, ना कि अब जब वो पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं कि सच्चा प्यार दबाया नहीं, निभाया जाता है।